अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप मेरे इस नए चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जिन्होंने मुझे सुना है वो सुनते रहिए, जिन्होंने नहीं सुना है हो मुझे सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरी न्यू लेस्बियन लव स्टोरी शायद इस चैनल पर ज़रूर आएगी। उस चैनल पर नफ़रत या मोहब्बत आई लव यू चलेगी। इस चैनल पर मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम है तेरे प्यार में। जो मैंने आप लोगों से कहा तब मैं स्टोरी लाऊंगी तेरे प्यार में, तो आज इसका फर्स्ट एपिसोड में ला रही हूँ। देखते हैं आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं, आपकी मर्जी। कैरी ऑन माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। एक बहुत बड़ा घर, घर नहीं कह सकते, एक पैलेस जिसके चारों तरफ फूल ही फूल, और उसके फूलों के बीच में एक लेडीज फूलों को पानी दे रही थी, और उनके पास एक चेयर पर बैठ के एक आदमी चाय पी रहा था। तब वो कहता है, अरे बाबा बस भी करो, कितना फूलों को पानी दोगी। अच्छा, अब मैं इन्हें पानी भी ना दूँ, आपकी सुनती रहूँ। इतना बड़ा बिजनेस, इतने बड़े एम्पायर, इनका फ़ायदा ही क्या। बताइए ज़रा, क्या फ़ायदा इन बिज़नेस का, इस ऑफिस का, जब आपकी बेटी आपकी कंट्रोल में नहीं है। तुम क्या चाहती हो ये बताओ, क्या चाहती हो। आपने उसके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, आपने उसके लिए एक स्कूल बनाए, आपने उसके लिए क्या क्या नहीं बनाया, बताइए। और यह करती क्या है, सिर्फ उसकी शिकायतें आती है यहाँ पर का शिकायतें। सीरियसली, तो आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या करूं, सख्ती करूं। वो हमारी इकलौती बेटी है। इकलौती का मतलब समझती हो ना, जिसे पैदा करने के बाद डॉक्टर ने तुमने मना किया कि तुम दोबारा बच्चा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम मौत और ज़िंदगी का केस कहला सकता है। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप भी करती हो, फिर क्यों गुस्सा कर रही हो उस पर। गुस्सा ना करो। आपको किसने कहा था उसे इतनी बड़ी महंगी गाड़ी गिफ्ट करने के लिए। अरे बाबा, उसका बर्थडे है, और बर्थडे गर्ल को, बर्थडे बॉय को, बर्थडे बॉय, सीरियसली हमारी बेटी को आपने एक लड़का बना दिया। आपको लड़का नहीं हुआ तो आपने अपनी बेटी को लड़का बना दिया। उसे आप लोग पता है क्या कहते हैं, टॉम बॉय। मेरी बेटी एक टॉम बॉय। हाँ, लड़कों की तरह बाल काटती है, लड़कों की तरह स्टाइल करती है, लड़कों की तरह बातें तक करती है हमारी बेटी। सीरियसली, उसका कोई लक्ष्य भी है। लक्ष्य, लक्ष्य याद आया, आज लक्ष्य का कॉल नहीं आया। आप फिर से बात पलट रहे हैं। अरे नहीं भाई, लक्ष्य का कॉल आना ज़रूरी है तुम्हारी ब्लड प्रेशर को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए। बाकी तुम्हारी बेटी ठीक कर लेगी आपकी गुस्से को। अच्छा, कहाँ है आपकी बेटी जो मेरे गुस्से को ठीक करने वाली थी। वो पता नहीं कहाँ है, रात को घर नहीं आई थी। अच्छा, गाड़ी गिफ्ट आपने की, पैसे गिफ्ट आपने किए, उसके अकाउंट में हर टाइम पर कुछ ना कुछ डालने वाले बाप आप हैं। उसकी भी कुछ लाइफ है, उससे कुछ करने दीजिए। ओ कम ऑन यार, हमारी बेटी की एज क्या है ये बताओ। एक छोटी सी बच्ची तो है। हाँ, तो एक काम कीजिए ना, आप अपनी उस प्यारी बच्ची को गोद में बिठाकर दूध का बोतल पिला दीजिए। मेरी तो कोई सुनता नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से पानी जो फूलों को दे रही थी, उसका बाल्टी साइड में रखती है। पाइप के जरिए हम बागों को पानी देते, उसे साइड में फेंकती है, और गुस्से से वहाँ से जाती है, और सिर्फ इतना कहती है, इन गुलाबों का क्या लोग, अगर किसी ने भी मेरे इस गुलाब के साथ कोई छेड़छाड़ की, मैं उन सबको नौकरी से निकाल दूंगी। समझे तुम लोग। और आप, नाश्ता हो गया, अब आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। अरे मैंने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा है यार, ऐसे कैसे कह सकती हो। कहाँ है हमारी बेटी। होगी कहाँ, सो रही होगी। रात के पता नहीं कितने बजे आई, सो रही होगी। रात के 3 बजे आई। तो आपको पता है आपकी बेटी रात के 3 बजे आई, फिर भी आप ये काम कर रहे हैं। सीरियसली, आपको नहीं लगता मिस्टर सिंघानिया, आपको अपनी बेटी से कुछ सीरियस टॉक करनी चाहिए। उसके यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाले हैं। हो स्वीट हार्ट, देखो मिसेस सिंघानिया, प्लस हमारी प्यारी सी क्यूट सी गीता। आपको पता है आप हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गीता। और मेरी और आपकी मोहब्बत की निशानी है रोशनी, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में रोशनी हुई है, जिसकी वजह से हमारी बिजनेस तरक्की कर चुकी है। जब तुम माँ बनने वाली थी, तब तुमने मुझे ये खुशी सुनाई थी कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम माँ बनने वाली हो। तो तुम्हें पता है हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे बताया तुम माँ बनने वाली, ऐसा लगा था कि
उसकी पैदाइश से पहले ही ऊपर वाले ने हम पे मेहरबानी करते रहे, इतनी मेहरबानी करते रहे, इतनी मेहरबानी करते रहे कि बेहिसाब बेतनाशा हमारे पास पैसे आने लगे, वो भी ईमानदारी के। आज तक तुम्हारे हस्बैंड ने कोई भी बेईमानी नहीं की है, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन मेरी प्यारी सी क्यूट सी वाइफी जो आप कह रही है ना हमारी बेटी बिगड़ी हुई है, वो अच्छी है, वो सुधर जाएगी, वक्त आने पर वो सुधर जाएगी। उस वक्त का इंतज़ार करो ना, क्यों टेंशन ले रही हो। आपके कुछ नहीं हो सकता मिस्टर सिंघानिया। जब तुम मुझे इतने गुस्से में सिंघानिया कहती हो ना, हाय दिल पर वार करती हो स्वीट हार्ट। शर्म कर लीजिए, हमारी बेटी जवान हो चुकी है, अच्छी बात है, कल को वो शादी भी कर लेगी, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बेटी हमारी है, डोंट वरी, मैं जगाता हूँ उसे। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, ऑफिस जाइए, मैं देख लूँगी। आप इस वक्त गुस्से में हैं स्वीट हार्ट, और मैं अपने गुस्से वाली वाइफ को अपनी बेटी के सामने नहीं देखना चाहता हूँ, और मुझे पता है वो भी आपसे बेतना प्यार करती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हुआ, आज फिर से आप लोग लड़ रहे हैं। आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं, सुबह लोग फ्रेश होते और आप दोनों लड़ते हैं। एक लड़की जिसका स्टाइल देखकर उसकी माँ गुस्से में कहती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस कपड़ों में यहाँ पर आने के लिए। मॉम क्या है, कपड़े तो पहने, ये देखिए एक शर्ट है, एक जीन्स है, और क्या पहनना चाहिए मुझे मॉम, और आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। आज तुम्हारे यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, शायद भूल चुकी हो। उप्स, तब वो आंखें खोलती है, वो कहती शिट, मैं नहीं मॉम, मैं नहीं बोली हूँ, मैं अभी बस 10 मिनट दीजिए डैड, मैं फ्रेश होके आती हूँ, बस आप सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए मुझे, ठीक है, बस 10 मिनट, ये कहकर वो भाग जाती। उसके बारे में बताते रोशनी, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया की बेटी, इकलौती बेटी, इतने बड़े एम्पायर की इकलौती वारिस। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी, लोग उसे बिगड़ी हुई कहते ना, बिगड़े हुए माँ बाप की बिगड़ी, सॉरी, रईस माँ बाप की बिगड़ी हुई बेटी, वैसे ही उसका नाम लिया जाता है। उसे कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे फ़र्क पड़ता था सिर्फ अपनी मॉम, अपने डैड से, और जिनसे बहुत बेतनाशा प्यार करती थी। प्लस उसके मॉम डैड भी उससे बेतनाशा प्यार करते थे। तब उसके मॉम डैड कहते, देखा, मैंने कहा था मेरी बेटी को याद है, सीरियसली कभी तो सुधर जाएं आप। अच्छा बाबा छोड़ो, तुम्हारे बेटे का कॉल आया, ये बताओ। नहीं आया कॉल, सुना आपने, नहीं किया कॉल उसने, और अपनी बीवी के साथ खुश है। अच्छा है, खुश रहे, प्रॉब्लम क्या है। ये बात तो है, तो गुस्सा तो जीजिए ना, मेरी बेटी आ रही। आई हूँ डैड, मैं तैयार हूँ, नाश्ता करें। इस उलिये में कॉलेज जाओगी, इस उलिये में यूनिवर्सिटी जाओगी, सीरियसली। अब मेरे उलिये पे क्या मॉम, तुम अपने बाल कब बढ़ाओगी रोशनी। मॉम, आई लाइक इट माई बॉय स्टाइल। और वैसे भी पापा, जो बाइक का आपने मुझे गिफ्ट किया है ना, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, आई लाइक हर पॉप्स, आई रियली लाइक हर। पता है, मैं जब उसके साथ घूमती हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। यही कमी थी ना, कहा था गाड़ी गिफ्ट कर दो, और तुम्हारे पापा ने तुम्हें एवी बाइक गिफ्ट कर दी। क्या बात है, कैसे बाप बेटी हो तुम। ओहो मॉम, ये कहकर अपनी मोम के कंधे पर अपना सर रख दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लव यू सो मच माई मामा, एंड सेकेंडली आई लव यू सो मच माई पापा, ओके। और रही बात मुझे सुधारने की, वक्त आने दीजिए ना, अभी हमारी एज ही क्या है, हमारी एज है घूमना फिरना, खाना पीना, पार्टी शार्टी, और शराब और शबाब भी। ना 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 ना, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, घूमना फिरना, बट नॉट ड्रिंकिंग, नॉट स्मोकिंग, नॉट शबाब एंड नॉट कबाब, यू नो। आपको पता है ना, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी, आई लाइक इट, माई लाइफ इज़ बेस्ट। और स्मोकिंग, वो मोम, अच्छा मैं बाय बाय बाय, नाश्ता करके जाओ, अब बस बेटो नाश्ता करो, ओके, रिलैक्स मोम, कूल, आप तो गुस्सा तो मत कीजिए। ये कहकर वो बैठ जाती है नाश्ते में, और कहती है, वहाँ पर ऐसी हरकतें मत करो कि तुम्हारी शिकायत यहाँ पर भी मिल जाए मैं, और तुम्हारा ही है यूनिवर्सिटी, लेकिन अपनी दायरे में रहकर पढ़ाई करो, ना कि अपने मॉम डैड का नाम इस्तेमाल करो, यू राइट। ओके मॉम, आई विश, मैं आप लोगों की उम्मीद ना तोड़ो, लेकिन कोई मुझसे पंगा लेगा तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं। ओके बाय मॉम, बाय डैड, आई लव यू सो मच एवरीवन। ये कहकर वो रोशनी वहाँ से चली जाती है। तब उसकी वाइफ, सॉरी,
गीता अपने हस्बैंड की तरफ देखती, कहती आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ऑफिस चलता हूँ, कल मिलेंगे, ओके स्वीट हार्ट, बाय। ये कहकर वो भी निकल जाते अपनी बेटी के पीछे पीछे। तो कहते हे रोशनी सुन। जी डैड। तुम्हारी जो मम्मा ने कहा वो करो, प्लीज़ थोड़ा तो सुधर जाओ बेटा, कब तक तुम्हें बचाता रहूँगा? ओ कम ऑन बडी, आप तो मुझे हर बार बचाओगे क्योंकि आप मेरे पापा ने मेरे बेस्ट बडी हैं, और वैसे भी बडी का काम होता है बडी को बचाना, और आप मुझे बचाते रहेंगे। अच्छा मेरा कार्ड, तुम्हारे कल अकाउंट में इतने पैसे डालते हो क्या किया? वो मैंने खर्च कर लिए, अब दीजिए कार्ड। ये कहकर वो अपने पापा से कार्ड लेकर अपनी बाइकी पर बैठती है, जुम जुम करके वहाँ से निकल जाती। तब उसके पापा एक लंबी सांस लेकर पीछे पलटते तो देखते उनकी बीवी उन्हें और ज़्यादा घूर रही थी। तो जैसे ही घूरता देखते हो वो गाड़ी का डोर खोल कर बैठ जाते हो, ड्राइवर को कहते जल्दी निकालो यहाँ से। तो ड्राइवर ड्राइविंग करता है तो सिर्फ इतना कहता है, क्या साहब जी आप भी, आप क्यों मैडम जी का दिमाग ख़राब करती हैं? आपको पता है ये आपकी इन हरकतों से मैडम जी नाराज़ होती, फिर भी आप ये हरकतें करते हैं। तो क्या करूँ यार, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, इन कमा किसके लिए रहा हूँ? उन दोनों के लिए कमा रहा हूँ, और किसके लिए कमाऊँगा? कल को मुझे कुछ हो गया तो कम से कम इतना तो मैं अपनी फैमिली के लिए रखूँ कि मेरी फैमिली बाद में किसी को भी अफसोस ना हो। ये बात तो है। चलो एक कॉल लगाओ। तब एक कॉल लगाती, वहाँ से एक आवाज़ आती, क्या कौन बोल रहा है? तुम्हारा अंकल बोल रहा हूँ, तुम्हारी दोस्त निकल चुकी है, तुम अब तक सो रहे हो? सीरियसली वो पढ़ने के लिए निकली डैड? बिल्कुल। डैड मतलब वो रोशनी की तरह उन्हें फादर भी कहती, तो कहती बिल्कुल, कभी अंकल कभी डैड। सीरियसली बेटा? अच्छा ये बताइए मुझे क्या करना है, क्या करना है? उठो, नाश्ता करो और अपने दोस्त के पास पहुंचो, इससे पहले वो तुम्हें कॉल करे। हाँ आपने कर लिया ना, उसे पता है आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय। ये थी रोशनी की बेस्ट फ्रेंड, इसका नाम बाद में बताते, लेकिन रोशनी की जान थी, और ये रोशनी इसकी जान थी। लेकिन हाँ, रोशनी की इसकी संगत की वजह से रोशनी का नाम बदनाम है। स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग करती है, सब कुछ करती है, लेकिन बदनाम रोशनी है, सारी जगह बदनाम रोशनी है। लेकिन इसके पापा को प्लस उसकी मामा को पता उनकी बेटी कैसे, लेकिन दुनिया का मुंह कैसे बंद कर सकते, किसी के हाथ में नहीं होता, दुनिया का काम है बोलना। तो उठती है, अपने बगल में देखती एक लड़की सो रही है, और उसे कहती है हे स्वीट हार्ट होटो, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो कहती है अच्छा तुम पढ़ती भी हो? तो तुम्हारे ख्याल से क्या मैं सब कुछ सिर्फ नाइट स्पेंड करती, पढ़ती भी हूँ? और अगर मेरे दोस्त को पता चला कि आज फिर से मैं अपने रूम में किसी लड़की को लाई हूँ, मेरी जान ले लेगी, इसलिए जाओ, फिर मिलेंगे। आप देखते हैं फिर मिलते हैं, नहीं प्लीज़ तुम जाओ अभी, ओके बाय। ये कहकर उस लड़की को, उसकी यही आदतें थी, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती, फ्रेंडशिप करती है लेकिन लड़कियों को कुछ और कहती है। उसकी तरह के बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। तब वो वहाँ से निकलती है, फ्रेश होती है और निकलती है सीधा यूनिवर्सिटी के। वहाँ जाके पहुँचती है तो देखती है यहाँ वहाँ कोई नज़र नहीं आ रही थी, तो उसे पता है उस वक्त कहाँ मिल सकती। गार्डन एरिया की तरफ जाके वहाँ पर एक बेंच पर वो बैठी थी, तो कहती हे बड़ी क्या बात है आज तुम जल्दी आ गई? सोचा था कि लेट आऊँगी, लेकिन तुम मोम को तो जानती हो ना। ये तुम्हारी निक पे क्या हुआ? वो कल रात थोड़ी सी कर लिया था। सुधर जाओ, मेरे फ्लैट का तुम क्या हाल कर रहे हो? वो नाम मेरे नाम पर है और लोग को कैल्शियम में लड़की लाती है वहाँ पे, सीरियसली? ओ कम ऑन यार। तब वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती हे रोशनी हाउ आर यू, और उससे कहती हेलो तुम कैसी हो? आई एम फाइन। क्या हम दोनों एक दूसरे से डेट कर सकते हैं? फर्स्ट नाइट करोगी तो ठीक है, वरना नहीं। मुझे इंटरेस्ट नहीं डेट मेट में, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है बट डेट आई डोंट लाइक हर, मुझे पसंद नहीं है। हाँ अगर तुम मेरे साथ सोना चाहती हो बोल लो, अभी इसी वक्त आज रात में तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, लेकिन डेट करना, एक दूसरे के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। तो रोशनी कहती है तुम छोड़ो इसको, ये पागल है, तुम बोलो तुम्हें कोई और नहीं मिला, तुम इसको प्रपोज करने आई हो? सीरियसली? नहीं आजमाना चाहती थी, लेकिन सोचा था सुधर जाएगी, लेकिन अभी तक बिगड़ी हुई है। ये बिगड़ी हुई है। तुम बताओ तुम क्या कर रही हो आजकल? क्या करना है, पढ़ने आई हो? आज नया फिर आज के लोग क्यों ना रैगिन करें? रैगिन किसी की मत करो यार, रैगिन करने से ना लोगों की वाट लग जाती है। मैं रैगिन नहीं कर सकती, कम ऑन यार रोशनी, तेरी यूनिवर्सिटी है, तू रैगिन नहीं करेगी तो फ़ायदा क्या?
फ़ायदा ये है कि मुझे रैगिंग पसंद नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली आई डोंट लाइक हर, मुझे पसंद नहीं है, बस पसंद नहीं है। हाँ, तुम लोगों को रैगिंग करना है करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बट मेरे सामने बिल्कुल मत करना। इनका 3-4 ग्रुप, इनके ग्रुप में सिर्फ 3 लोग थे। एक रोशनी थी, दूसरी गीतान एक रोशनी थी, दूसरी गीता थी, तीसरी थी उनकी फ्रेंड विशाखा। ये 3 ग्रुप थे। तब वो कहती है, तुम इसका नाम क्यों नहीं लेती गीता का? तुम्हें तो पता है ना मेरी मॉम का नाम भी तो है, और मैं इसके नाम के साथ अपनी मॉम का नाम कैसे ले सकती हूँ? शर्म मानी चाहिए, मैं अपनी मॉम का नाम लो। कम ऑन यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गीता गी है, गीता गी, ओके गीता है। तो गीता बोल, गी बोल दे या कुछ और बोल दे, इसलिए तो मैंने इसका नाम गियो रखा है। मेरी प्यारी दोस्त गियो, कैसी है? जस्ट शट अप, मेरा नाम गीता है तो गीता ले, नहीं लेने तो मत ले, बस नाम मत ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बता, आज क्या प्रोग्राम है? करना क्या है? पढ़ना है? अच्छा सीरियसली तुम पढ़ने आते हो यहाँ पे? पता नहीं था मुझे। मजाक अच्छे कर ले तो चलो क्लास ले लेते हैं। इससे पहले मोमा वहाँ पर बहुत से लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन इनके ग्रुप से कोई टकराता नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि सब लोग जानते थे इस यूनिवर्सिटी की ऑनर की बेटी है रोशनी, और रोशनी से कोई पंगा ले भी नहीं सकता। यहाँ की टीचर से लेकर यहाँ के स्टूडेंट तक भी रोशनी से कोई पंगा नहीं लेता। रोशनी गुस्सा भी करती है लेकिन नॉर्मल बात करती है, एटीट्यूड भी इसके अंदर थी, ईगोइस्टी भी थी, बहुत कुछ थी, लेकिन वो अपने लिए थी, किसी और के लिए। उसे दूसरों से मामले में बीच में बोलना कुछ पसंद नहीं। तब वहाँ पर एक चीज़ होता है, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते, तब एक लड़की आती, उसे कहती एक्सक्यूज़ मी, तो पलटती है। जब वो पलटती है, उस लड़की की आंखों में एक चश्मा, बाल छोटी किए हुए, ऑटो पे पिंक कलर की लिपस्टिक थी, नॉर्मल पेंच पेन कहते चंपू टाइप की नहीं थी, अच्छी लग रही थी, बालों पे ऑयल वगैरह नहीं थी, बस नॉर्मल थी। हाँ, उसकी चेहरे की ग्लासेस थोड़ी सी मोटी ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं थी, नॉर्मल ग्लासेस थी, चश्मे थे। तो वो कहती, तब वो पलटती कहती, क्या? आई लव यू। व्हाट? मैं कुछ नहीं कह रही मैम। उन लोगों ने कहा कि जाओ, जो सामने 3 लड़की कर उनमें से 3 लड़कियों में से किसी एक को आई लव यू बोल दो। मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे हैं। कौन लोग? वो सामने। तब वो सामने देखते तो देखते वो दूसरा ग्रुप, इस कॉलेज का एक ग्रुप, बैड ग्रुप भी तो होना चाहिए, वो ग्रुप खड़े होकर स्माइल कर रही थी रोशनी को देखकर। तब रोशनी कहती है, अच्छा और तुम्हें और क्या करने के लिए कहा है? और ये करने के लिए कहा। ये कहकर उसके गाल पे कस के थप्पड़ मारती है, रोशनी के गाल पे। वहाँ जितने भी लोग थे शॉक, एवरीवन इज अ शॉक। तो वो पहले तो सब शॉक होते, फिर रोशनी की जो दोस्त थी वो कहती, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? तो बताइए ये कौन है? मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझसे कहा था ये सब करने के लिए। तब वो लोग ग्रुप आते हैं, कहते तो कैसा लगा मिस रोशनी सिंह, मिस रोशनी अच्छा लगा थप्पड़, मज़ा आया? हाय, अब तो तुम्हारी वैल्यू कम होनी चाहिए है ना रोशनी? तब वो कहती है, उस लड़की ने थप्पड़ मारा था लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं मारा था, हल्का फुल्का मार रहा था कि ज़ोर से आवाज़ नहीं आई। तो उसने कहता, जो थप्पड़ तुम मुझे मारना चाहते थे ना बच्चे, वो थप्पड़ मुझे पड़ी नहीं, और इस लड़की ने स्लो मोशन में मुझे थप्पड़ मारी, तो इतने ज़ोर से तो कहीं लगी नहीं। ये देखो मेरे गाल अभी तक साफ सुथरे हैं, इनमें नाखूनों के कोई निशान नहीं। प्लस तुम्हें पता है इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कह सकते हो, यहाँ पर रैगिंग मना है, लेकिन तुम कर रहे हो। इंटरेस्टिंग, वैसे ही इंटरेस्टिंग है। वही एक और कहानियाँ थी। एक लड़की एक घर पे, जंगल चारों तरफ जंगल थे, उस जंगल में एक घर था, एक घर कोठरी कह सकते हो, नॉर्मल कोठरी ऐसा था। उस घर में एक लड़की फर्श पे लेटी थी, और फर्श पे लेटे हुए सिर्फ इतना कह रही थी, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में कहीं, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। तन ये गाना गा रही थी। तब वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है और कहती है, बस कर जा, और कितना तड़पेगी उसकी याद में। अब चल ना, यहाँ कब तक रहेगी? किस तरह खुद को बर्बाद कर रही है तू? वो तुम्हें छोड़ के चली गई है, वो उसने कहा है तुमसे अच्छी उसे और मिल चुकी है, और तू यहाँ पर खुद को बर्बाद कर रही है? सीरियसली? उसने मुझे छोड़ा है, मैंने नहीं।
उसने मेरा दिल तोड़ा है, मैंने नहीं। मैं उससे प्यार तब भी करती थी, अब भी करती हूँ, आने वाले कल में भी करती रहूँगी। तो क्या हुआ, मुझे छोड़ के चली गई। उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, उसके लिए मैंने अपने घर बार सब कुछ छोड़ कर यहाँ आई, और उसके लिए क्या क्या ना किया। दिल ने कहा धोखा देती है वो, दिल ने कहा धोखा देती है वो, बट क्या करे, दिल ये भी तो कहता है तुम प्यार बहुत करती हो उससे। जी रही हो। वैसे आज तुम रास्ता कैसे भूली हो? तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए आ गई। कोई खास वजह? किसी को मिलवाने लाना चाहती थी। अच्छा, किसे? माय गर्लफ्रेंड हो फाइनली। तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। ऑफ कोर्स, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की मिलनी थी मुझे। तब वो उस लड़की को लाती है और कहती इज माई फ्रेंड, मेरी दोस्त। उसका नाम नहीं बताती, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ज़रूर बताती है। तो कहती ये है मेरी गर्लफ्रेंड जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। बिजनेस कैसे चल रहा है तुम्हारा? अच्छा, परफेक्ट चल रहा है। हाँ, बिजनेस से याद आया कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ काम करते हुए लग गई थी। सीरियसली, तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या थी? अरे ज़रूरत थी ना यार, तू छोड़, ये बता तू क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं। आज फिर वो कद पढ़ रही हो? पढ़ती हो, रोज़ पढ़ती हो? क्या लिखा है इसमें? वही चीज़ें जो लिखी है, मिटती नहीं है साली। ये चीज़ें लफ्ज़, ये लफ्ज़ मिटती नहीं है, क्यों पता नहीं यार, बस ये लफ्ज़ मिटती नहीं है। ये तो नहीं था। चल, मैं पढ़ सकती इस खत को? पढ़ लो, तुम रोज़ आके पढ़ती हो और मैं तुम्हें रोज़ कहती मत पढ़ो। हम्म, तुम जैसे इंसान के साथ प्यार करना दिस नॉट फे, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना दिस नॉट फे। मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी है, और इस खुशी के साथ जीने की खुशी में रहकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे पास क्या है मेरे जो देने के लिए? तुम्हारा खुद का नाम, तुम्हारी शोहरत, कुछ भी तो नहीं है। और मुंह उठा के मेरे साथ आ गए ये सोचकर कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। नहीं, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें तुम्हारे उस दुनिया से लाकर तुम्हें, वो कहते हैं ना, आसमान से ज़मीन तक लाना चाहती थी मैं तुम्हें, और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुम्हें आसमान से इस तरह ज़मीन पर गिराया ना कि तुम उठने के काबिल भी नहीं रह सकती हो। है कितनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे, और मुझे उनसे कहीं ज़्यादा नफ़रत है तुमसे। नफ़रत की वजह नहीं बताऊंगी, शुरू से मैंने तुमसे नफ़रत की थी। स्टार्टिंग से ही मैंने तुमसे नफ़रत की थी, बस बर्दाश्त कर रही थी तुम्हें और तुम्हारी वो बचकानी हरकतें जो तुम मेरे साथ करना चाहते थे। वो सब कुछ किया था मैंने। तुम्हें तुम्हारे घर से, तुम्हारी फैमिली से दूर लेकर इस जंगल में रहना चाहती थी, तुम्हें लाई यहाँ पर, तुम्हें रहकर तुम्हारे साथ वो चीज़ें करवाई जो तुम करते नहीं थे। वो इंसान जो अपने घर में एक गिलास पानी नहीं लेता था, आज वो अपने हाथों से पानी पीने के लिए कम कम पानी पीने के लिए झील के पास जाती है, वहाँ से पानी लाती है, उसी पानी को पीती है। जो इंसान मिनरल वाटर के बगैर नहीं रह सकती, जो इंसान एसी के बगैर नहीं रह सकता, जो इंसान गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज उसे वो फर्श पे होती है। जिसने कभी ज़मीन पर सोना सीखा ही नहीं। मेरा तो काम हो गया। मुझे तुम्हें यहाँ लाना था, तुम्हें 1 साल तक तड़पने हुए देखना चाहिए थी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को तड़पते हुए देखना चाहती थी। वजह नहीं बताऊंगी क्यों, लेकिन तुम्हें तड़पते हुए देखकर मुझे सुकून मिलता था। पल पल जब तुम रोती थी अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए रोती थी, तो तुम्हारी आंखों में जो आंसू आते थे ना, मेरी खुशी के कारण बन जाते थे, और मैं बहुत खुश होती थी। तुमसे सब कुछ दूर करके तुम्हें यहाँ ला कर पटक कर मैं बहुत सुकून से यहाँ से जा रही हूँ। 1 साल तक तुम्हें बर्दाश्त किया, अब नहीं कर सकती, सॉरी। क्योंकि अब मेरी कफो टिफी नहीं, कफो क्या कहते हैं, बड़े वो नहीं है, इसलिए तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। चाहो तो तुम्हारी ज़िंदगी, मुझे पता है तुम यहाँ 1 साल तक रह रही थी, तुम्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, अब तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जाओ, आज़ाद हो। मुझे पता है तुम जैसे लोग कहते ना, तुम कहते हो यू लव मी, यू लव मी, यू लव मी, लेकिन नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। बस तुम अट्रैक्ट हुई थी मुझ पर जब मैंने तुम्हें अपना असली रूप देखा है तब। पहले तो तुम वही थे, हम दोनों वही थे, लेकिन तुमने मुझे घास तक नहीं डाला था। लेकिन जब मैंने अपने आप को चेंज करके तुम्हारे सामने आई थी, तुमने घास सब कुछ डाल दिया मेरे सामने, अपनी हथियार तक डाल दी, और सबके सामने मुझे प्रपोज कर दिया। हाय, उस दिन को याद करके मैं हंसती हूँ।
मेरा मकसद उसी दिन स्टार्ट हो गया था जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। ये आधी स्टोरी थी। आधी आगे बढ़ते हैं। वही कॉलेज को चलिए हम फिर से आगे चलते हैं जहाँ से हमने शुरू की थी, कॉलेज से। यूनिवर्सिटी कॉलेज दोनों मेरे मुंह से आएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो रोशनी उस लड़की से कहती है, यू आर लकी कि तुमने मुझे सकस के थप्पड़ में नहीं मारा, वरना मैं तुम्हारा हशर वो करती तो तुम भूल के भी नहीं, जो तुम सोच भी नहीं सकती वो हशर करती तुम्हारे साथ। और तुम लोग, अगर अब तुम में से किसी ने किसी की रागिन की ना, तो मुझसे बुरा तुम लोगों के लिए कोई नहीं होगा। यू गॉट इट, गेट लॉस्ट। और तुम अपने क्लास में जाओ। तो पागल है, उसने तुम्हें तब, अरे तब मारा भी तो कैसे, ये देख गाल पे निशान है, ऐसे टच किया आराम से। जो ये लोग सोच रहे थे कि कस के आके मुझे थप्पड़ मारेगी और मैं ऐसे थप्पड़ मारूंगा, इसके साथ कुछ गलत करूंगा, वो कुछ हुआ ही नहीं। सिंपल सी बात है। इस तरह इस रोशनी की लाइफ में एंट्री होती है उस लड़की की। उसका नाम था मुस्कान। मुस्कान जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा आ रहा था और गुस्से में जाकर एक कोने में बैठकर वहाँ पर स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती। तब कहती, तुमने आंटी से कहा था तुम स्मोकिंग नहीं करोगी। गुस्सा आ रहा है, गुस्से को कंट्रोल करना है तो स्मोकिंग करना है, तो अपने गुस्से को उन पर उतार देना, उतार दो, बिल्कुल उतार दे। ये कहकर वो उठती है वहाँ से और सीधा उन सबके सामने जाकर और खींच के उस लड़की को कस के थप्पड़ मारती सबके सामने। जिस थप्पड़ की गूंज वो सुनना चाहते थे, उस थप्पड़ की गूंज अब ये सुन रहे थे। और उसे नहीं मारती, उसके दोस्त को मारती है और उसे मारती रहती है। तकरीबन इतना मारती है कि वहाँ पर टीचर लोग आ जाते हैं। टीचर आने के बाद कहती, ये क्या कर रही हो रोशनी तुम? सॉरी मैम, इसने मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी की है, इसने मेरे दोस्त के साथ मिसबिहेव किया है और इसकी सज़ा मैं इसे दे रहा हूँ। किसने कहा है? कोई शिकायत आई हम पर, हमारे पास? आपके पास क्यों शिकायत आएगी मैम? शिकायत मेरे पास आ गई तो मैंने जवाब देना ज़रूरी समझ लिया। और हाँ, कुत्ते, जो कुत्ते के लिए हरकतें कर रहे हैं ना, बंद कर दे। लड़कियां यहाँ पढ़ने आई हैं, अपनी पढ़ाई करने आई है, तुम जैसे कुत्तों के लिए नहीं आई है जिन्हें तू चाटने की ख्वाहिश रखता है। सुन, अगर आइंदा तुमने किसी भी लड़की के साथ मिसबिहेव किया ना, तो इन थप्पड़ों को याद रखना, वरना इससे ज़्यादा और भी पड़ेगी। कह तो उसे रही थी, लेकिन सुना उस लड़के को रही थी जो उसके सामने खड़ा था। वो कहता है, तुम मुझे कह रही हो शायद, बिल्कुल समझदार हो तो समझ गए कि मैं तुम्हें किस, मेरा इशारा किसकी तरफ है। आइंदा अपने, वहाँ पर सब शौक थे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। रोशनी किसके साथ इसने मिसबिहेव किया मैम, उसका नाम बताना नहीं ज़रूरी नहीं समझे, लेकिन इससे पता है किसने किसके साथ मिसबिहेव किया और क्यों किया, और इसका जवाब मैंने दे दिया, समझे। और लड़की फर्स्ट नाइट के लिए नहीं होती, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब वो कहती है उसकी दोस्त, यार ये क्या किया तूने, उसे मारना चाहिए था ना, इस बच्चे को क्यों मार दिया? जिसे मारना था मैंने मार दिया, अब वो खुद ही गुस्से में तल मिलाता रहेगा। ये कहकर वो अपने क्लास की तरफ जाती। क्लास में भी वही रूटीन, वो पढ़ती नहीं है, किताब बंद करके बस सर रख के नींद में लेती है, क्योंकि रात भर से जागी थी, पार्टी किया था तो सोना तो बनता है। तब उसकी दोस्त कहती है, गीता यार पढ़ ले पढ़ ले, अंकल को क्या जवाब देगी कि क्या क्या पढ़ा है। तू पढ़ रही है ना, तू पढ़, मेरे कॉपी पढ़ कर फिर मैं मम्मा को दिखा दूंगी। अच्छा, और जैसे तेरी मम्मा को तेरी राइटिंग का पता ही नहीं है ना, है ना, तुझे पता नहीं उन्हें कि तुम कैसे लिखती हो, क्या लिखती हो। अच्छा ठीक है मैं लिखती हूँ, ये कहकर आंखें बंद करके वो लिख रही थी। तब वो कहती, यार आंखें तो खोल, ये क्या हरकतें कर रही है तू, आंखें खोलो। ओके। तब जैसे वो आंखें खोलती, उसके सामने वो लड़की इंटर होती है रूम, क्लास के अंदर। और इजाज़त मांग रही थी टीचर से, कह रही थी मैं कम इन सर। तो टीचर कहती, ये कोई टाइम है क्लास का आधा लेक्चर हो चुका है, और मुझे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था तो उनकी बात सुनने चली गई थी। तब उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी और इसकी मासूमियत देखकर खुशी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तब वो कहती, क्या बात है, तू इस लड़की को देखकर स्माइल क्यों कर रही है? अच्छी लगी थी, है बेंजी लड़की? बेंजी नहीं है, अच्छी है, आई नो, बट अच्छी है। ये कहकर वो अपनी किताब की तरफ झुक जाती है। वहीं पर वो लड़की आराम आराम से कदम उठा के अंदर आती है। जैसे अंदर आती है उसे एक सीट मिलती है, वो वहाँ पर बैठ जाती है और पढ़ाई स्टार्ट। पढ़ाई कम, खुशी उस लड़की को, सॉरी रोशनी उस लड़की को ज़्यादा देख रही थी, बहुत गौर से देख रही थी, इतनी गौर से कि उसकी आंखें उससे हट नहीं रही थी। लेकिन खुशी उसे नहीं देखती,
खुशी उसे बिल्कुल नहीं देखती, उसे इग्नोर करती है। खुशी इग्नोर करती, तब दूसरी तरफ वो दिखाया जाता है एक घर, जहाँ पर वो लड़की अब भी बैठी थी और उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी। ये कौन है? ये मेरी दोस्त, जिसकी बर्बादी का कारण ये लड़की है। क्या प्यार करती है? बेतनाशा, बेहिसाब, इतनी मोहब्बत करती है, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ये लड़की पता नहीं किस दुश्मनी की वजह से इसने मेरी दोस्त की ये हालत कर दी। अपने घर नहीं तक नहीं जाती, यहाँ रहती कहती एक आस से रहती कि वो कभी ना कभी आएगी और कहेगी ये खत मैंने इस मजाक में लिखा था। पता है कितने वक्त हो चुके इसे यहाँ आते हुए, उसे जाते हुए और से यहाँ रहते हुए। 1 साल तक तो उसके साथ यहाँ रही थी। जितना टॉर्चर उसने किया था ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा था ये तुमसे प्यार नहीं करती। पता नहीं क्यों उसकी हरकतों से यही लगता कि इससे नफ़रत करती है, वजह नहीं जानते, लेकिन नफ़रत बेतनाशा करती है, बेहिसाब करती है। तो कहती है यहाँ आने की कोई खास वजह? उनकी बात काट के वो कहती है खास वजह ये है, कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वहाँ पर तुम्हारा होना ज़रूरी है। तुम चल रही है? इम्पोर्टेंट मीटिंग? क्यों, डैड नहीं आ रहे क्या? नहीं, अंकल तो आ रहे, लेकिन वहाँ पर तुम्हारा होना ज़रूरी है क्योंकि तुम इस कंपनी की मेन होल्डर हो और तुम्हारा वहाँ रहना बेटर है। तुम शायद भूल रहे हो उस कंपनी की मेन होल्डर तुम हो, मैंने तुम्हारे ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दी थी। आई नो, लेकिन दुनिया की नज़र में मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। दुनिया की नज़र में मैं तुम्हारे डैड की बेटी हूँ। दुनिया की नज़र में मैं इफ इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। लेकिन दुनिया को पता है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, इसलिए इस कंपनी में मीटिंग तुम करती हो, मैं नहीं। दुनिया की नज़र में मैं दिखाई देती हूँ, लेकिन जहाँ ऑफिस की दुनिया होती है वहाँ तुम दिखाई देते हो। जाना ज़रूरी है? जाना ज़रूरी है। और हाँ, थोड़े से चेंज कर लेना अपने उलिये को, इस उलिये में नहीं चल सकते हम। ओके, ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में जाके पहले फ्रेश होती है, फिर मुंह हाथ धोती है, नहाती है और एक कपड़े निकाल के पहन के बाहर आती है। वो कहती चले। जब वो लड़की उसे देखती, उसका मुंह गुला का गुला। जो थोड़ी देर पहले आई थी एक लड़की फर्श पर बैठ के सिर्फ गाना गा रही थी, अब उस लड़की से वो बिल्कुल चेंज थी, बिल्कुल चेंज, बिल्कुल उलट। जो लड़की जमीन पर लेटे, उसके कपड़े मैले, दांत पहले सारे मैले थे, अभी जो लड़की उसके सामने खड़ी थी, एवरीथिंग परफेक्ट। वो चमक रही थी, उसकी आंखों में ग्लासेस थे, हाँ आंखों में दर्द था। उस दर्द को छुपाने के लिए उसने चश्मा आंखों में लगा दिया और कहने लगी चले। वहाँ पर गाड़ियों की रैली खड़ी थी, 5 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी, एक गाड़ी में ये तीनों बैठते। तो कहती ये क्या माजरा है? जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, मेरे तुमसे प्यार करने की वजह भी कहा थी, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, इसकी वजह भी तुम्हें बताया। ये है उस कंपनी की ओनर, मैं सिर्फ एक इसका परछाई हूँ। इसका नाम लेकर मैं दुनिया में कामयाब हूँ, मीडिया में मैं हूँ, लेकिन मेरे पीछे ये इस कंपनी को चलाने वाली, इस कंपनी को दिमाग से कंट्रोल करने वाली ये है बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस ड्रैगन, जिसे दुनिया के कोई भी लोग इसे हरा नहीं सकते। हाँ, सबके सामने मेरा नाम आता है, मेरी पिक्चर नहीं आती, बस मेरा नाम आता है कि मेरी इंडस्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री है। मीडिया के सामने मैं जाती हूँ, सबके सामने मैं नहीं जाती हूँ, बट मीडिया वगैरह के सामने नहीं, ऑफिस के सामने हाँ। सिर्फ मुझे इस दुनिया में या इस शहर में सब लोग मुझे कहते कि मैं इनकी बेटी हूँ, लेकिन इनकी बेटी ये है, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठी है। हाँ, एक टाइम होता है वो अपनी फैमिली से मिलने भी जाती है, उनसे बात भी करती है। पता है ये अपने ऑफिस में जॉब करती है, उसे सैलरी मिलती तनख्वाह, लेकिन इसकी तनख्वाह इतनी है एक घर एक गाड़ी भी अफोर्ड कर सकती, लेकिन इसे यहाँ से निकलना नहीं है। पता नहीं क्यों। कई दफ़ा कहा है उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, उस लड़की ने तुम्हें चीट किया है। उसने साफ साफ लिखा है कि उसे तुम्हें तड़पाते हुए, तुम्हें तड़पते हुए, तुम्हें रोते हुए देखने का शौक था, और उसने वही किया जो उसने कहा था। लेकिन ये समझती नहीं है, कहती एक दफ़ा मिले तो सही, बात करके देखते क्या होता है, फिलहाल तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। वो लड़की अब आंखें बंद करके अपने सर को गाड़ी की चेयर के साथ टिका चुकी थी। गाड़ी ड्राइविंग तो ये कर रही थी उनकी दोस्त, और प्लस उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठी थी। मिस्ट्री केस है,
किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी। किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? अभी तो ऑफिस जा रहे हैं, मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद तुम फ्री हो तो हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर तुम्हें स्टोरी सुना दूंगी। ओके, ठीक है, उनमें आना चाहूँगी। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, आओ फिर चलते हैं। ये क्या करो, वो वहाँ जाती है ऑफिस, ऑफिस में जाती, जैसे वो सामने जाती तो उसके पापा खड़े थे। उसे देखकर उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी, लेकिन वो खुश थे कि उनकी बेटी उनके साथ मिलने आई थी। वो कहती, हाय डैड, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उनसे मिलती है, गले मिलती, उनसे बातें करती, फिर मीटिंग करती। मीटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे साइन करके फिर वापस उसी गाड़ी में बैठ कर वापस अपनी मंजिल की तरफ आते हैं। वहीं पर जहाँ से ये लेके गई थी वहीं पर आके पहुँच जाते हैं, रुक जाते हैं। वो कहती, तुम लोग कुछ खाना है? क्या बनाएगी? हाँ, कुछ ना कुछ तो बना लूँगी तुम लोगों के लिए। ये कह के वो किचन की तरफ जाती है। तब वो कहती, अब बताओ कौन है ये रोशनी, रोशनी सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन। वो रोशनी जिसने लोगों की ज़िंदगी को रोशनी किया है, वो रोशनी जिसके बारे में सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ बोलते हैं, वो रोशनी जिसने एक लड़की से इस कदर बेतनाशा प्यार किया, उसके प्यार में वो यहाँ तक आई है। वहाँ की इसका वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा है मैं तुम्हें बताती हूँ। वो थी गीता, उसकी बेस्ट फ्रेंड गीता उसके साथ थी, लेकिन उसका नाम लेकर जिंदगी। तो बता, दुनिया में जितने भी दुनिया मीडिया वगैरह होते हैं उन्हें ख्याल से मैं रोशनी हूँ। मेरी बुराइयाँ, मैं जो गंदी हरकतें करती हूँ, एवरीथिंग सब कुछ मीडिया छपती है, क्योंकि उनके गर्ल से मैं इनकी बेटी हूँ। और इस चीज़ से उसे तकलीफ नहीं होती। वो कहती, छोड़ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। दुनिया की नज़र में मैं क्या हूँ सबको पता है। और जिस लड़की से ये प्यार करती ना, उस लड़की ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। आज उस लड़की के ख्याल से शायद उसे मैसेज भी मिल गया होगा कि ये रोशनी अपने घर आ चुकी है, अपने मेम डैड के पास रहती है, उनके साथ सोती है, उनके पास रहती है। लेकिन उसे नहीं पता उस लड़की की वजह से इसने अपनी ज़िंदगी को किस तरह बर्बाद करके रखा था। ये जो अपने घर में एक गिलास पानी तक नहीं लेती थी, आज वो ये खाना बना रही है हमारे लिए। सीरियसली, ये खाना बना रही है हमारे लिए। उस लड़की से कब मिले? अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये थी रोशनी सिंघानिया, जो अपने घर बार छोड़कर उस लड़की के लिए आई थी। वो लड़की कौन थी अब आगे जानेंगे, और क्यों उस लड़की ने उसे इस कदर में अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया कि उसे बर्बाद करने, उसे रोने तड़पते देखने में उसे मज़ा आना चाहिए था, और उसे मज़ा आया था। तब वहाँ पर दिखाते हैं रोशनी को, और रोशनी क्लासेस ख़त्म करके अपने दोस्तों के साथ जाती है क्लब। क्लब में जाती है, वहाँ पर क्लब में भी वो उस लड़की से टकराती है, मिस खुशी से। वहाँ पर भी टकराती है खुशी से, और उसकी हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पर वो बार टेंडर का काम कर रही थी। बार टेंडर कहते हैं ना, जो शराब एक जगह पर शराब देते। तो उसे वहाँ देकर कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है और मैं ये करती हूँ। ओके, तो तुम मिडिल क्लास हो? ऑफ कोर्स, जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ पर कॉलेज शिफ्ट के ज़रिए में आई हूँ, और बिना पैसों के तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन मेरे खर्चे तो होंगे ना, वो खर्चा मैं उठा रही हूँ। ओके रिलैक्स, कोई बात नहीं, जो तुम काम कर रही हो अच्छा है। ये कह कर वो एक साइड में जाके बैठ जाती है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं उसके साथ बदतमीज़ी करने के लिए। तब रोशनी उनके सामने जाकर कहती, ए बड़ी लड़की है, छोड़ दो, इससे तकलीफ मत दो, शी इज़ नॉर्मल, छोड़ दो, उसे करने दो जो कर रही है। बिल्कुल नहीं, शी इज़ गर्ल, और यहाँ की बार टेंडर है, तो हम पैसे देना चाहेंगे, जो पैसे लेना चाहेंगे तो बता दे कितना लेना पसंद करेंगी, हम उतना देंगे, तुम्हें इससे क्या बॉडी। सुन बे, वो लड़की ना कह रही है तो ना सही, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं लड़की की ना का मतलब ना होता है, और तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो इसके साथ। ओ कम ऑन यार, तू चटना। उसे एक हाथ मार, हाथ से धक्का देने वाली थी, तब उसके हाथ को लेकर और ट्विस्ट कर देती है, और ट्विस्ट करने के बाद उसकी मुंह से जो चीख निकलती है, उसकी चीख कोई कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो क्लब था, क्लब में म्यूजिक चल रही थी, तो म्यूजिक में किसकी चीख कौन सुनेगा भला। और उसे छोड़ देती है, उसके हाथ को तोड़ के छोड़ देती है। तब दूसरा लड़का आता है, उसके साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करते, तब गीता भी सामने आके उसके हाथ के साथ उसके सर पे एक बोतल मार देती है। तो कहती है, बोतल मारना ज़रूरी था, सॉरी, मार दिया, तुझ पर हाथ उठा रहा था तो मैंने मार दिया। अरे यार, ये कहकर वो तीनों लड़के जो आए थे उस खुशी को तंग करने के लिए उनकी हालत बुरा करके वहाँ से चल भेज दिया। गार्ड आए, वहाँ के बॉक्सर्स आए, जो वहाँ पे
संभालते हैं माहौल को कि ऐसे बदतमीज़ लोगों को बाहर फेंकने के लिए होते हैं, वो आते हैं, उन्हें उठा के बाहर फेंक देते। लेकिन उनकी कंडीशन बाहर फेंकने वाली तो खैर नहीं थी, उन्हें हॉस्पिटल ले भेज देते हैं। तब वो कहती है आई और फायर। वहाँ पर वो इंसान जो वहाँ पर काम कर रहा था, वहाँ का ओनर आता है कि जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई है, खुशी, उसको यहाँ से निकाल देते। तो कहती सर प्लीज़, मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, प्लीज़ सर प्लीज़। तब वो कहती है सॉरी, आपको फायर किया जाता है, अभी आज ये हुआ, कल कुछ और हो तो, और ये तुम्हारे दोस्तों ने क्या बदतमीज़ी की सब लोगों को मार के, ऐसा कौन करता है। तब वो गुस्से से वहाँ से निकल जाते। तो दोनों ही नशा नहीं करते, स्मोकिंग करते करते उसके पीछे चल देते। तो कहती है अर्चना, सॉरी गीता कहती देखो हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तुम्हारी मदद ऐसी मदद की जाती है कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर जॉब कर रही थी, मेरा जॉब चला गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे मेरे हॉस्टल के पैसे भी देने थे, शिट मैं क्या करूँ, आज सैलरी मिलने वाली थी और आप लोगों की वजह से वो ख़त्म। तुम आई हुई तो 1 दिन हुए, तुम सैलरी कैसे, यहाँ पर 1 महीने से काम कर रही हूँ मैं। ओ सॉरी, फिर हमारी वजह से ये हुआ है, सॉरी, हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे, मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दीजिए। ये ओके, एक काम करो, रुको। वो अपने जेब से कुछ पैसे निकालती है और उसे देती है, कहती ये लो। तब वो पैसे लेकर उसके मुंह पे मारती है, कहती मुझे भीख नहीं चाहिए। तो कहती है ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हें भीख नहीं दे रही हूँ, तुम्हें जॉब करना है, ओके तुम्हें यहाँ जॉब करना है, ओके मैं यहाँ के ओनर से बात करूँगी, तुम्हें यहाँ जॉब कर सकती, लेकिन यहाँ पर जॉब करने से अच्छा है तुम कहीं और जॉब कर लो, किसी मॉल में जाओ, वहाँ पर कपड़े चीज़ें बेच दो किसी मॉल में। अच्छा जैसे कि तुम कह रही हो वहाँ पर नौकरी मुझे मिल जाएगी। ओ ओके नहीं मिलेगी, नहीं, एक काम करो ये कार्ड लो, तुम यहाँ जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी पसंद की नौकरी मिल जाएगी, ये मेरे ऑफिस, मेरे पापा के ऑफिस है, कोई ना कोई जॉब तुम्हें मिल जाएगी वहाँ पर। मैंने कहा ना मुझे भीख पसंद नहीं, ये कहकर वो उस कार्ड को इसके मुंह पे मार के वहाँ से चल जाती। तब वो कहती, गीता कहती वाह क्या एटीट्यूड है लड़की में, उसने तुझे कितनी दफ़े इनकार कर दिया, तेरे मुंह पे पैसे प्लस कार्ड मार के चली गई। आई लाइक इट इज बोल्ड एटीट्यूड। ओ माँ चल घर चलते हैं, वरना आंटी के बोल्ड एटीट्यूड से हमारा सामना करना पड़ेगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी इस चैनल में सुननी है तो मुझे बता दीजिए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख के दीजिएगा। और मेरे उस चैनल पर आई लव यू और नफ़रत या मोहब्बत चलती रहेगी। ओके टेक केयर, अपने बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अगर ये स्टोरी यहाँ पर नहीं चली तो मैं इसे वहाँ उस चैनल पर भी अपलोड कर सकती हूँ। फर्स्ट एपिसोड को मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी, कमेंट्स आए या फिर सब्सक्राइबर आए तो मैं इस स्टोरी को इसी चैनल पर अपलोड करूँगी, वरना तो मैं सिर्फ